नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज महिला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता के बीच रहकर जनता के हित में कार्य करते हैं और बड़े नेताओं तक आम जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए पहुंचते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से मोहम्मद उमेर जी बिस्ती, जो 6 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं उमेर जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। जीवन परिचय ये है, मेरा व्यवसाय है, चाय की होटल है, वर्ष 40 साल पुरानी जी। और उससे पहले मेरे बड़े भैया जो पार्षद थे जी, और उनकी ही गाइडलाइन के हिसाब से मैंने भी 2 चुनाव लड़े हैं। 2 चुनाव में हार गया था जी। और अभी ये मेरा चौथा चुनाव, तो मैंने 916 वोटर से जीत प्राप्त की है। जी, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई सर? मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है मेरे बड़े भैया की तरफ से हुई थी जी। आपके आदर सम्मान के। जी, आपकी विचारधारा किस पार्टी से? मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है। जी सर, आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाली पार्टी से कहाँ तक रहे जी, जो हमारे आला कमान जो है चलते हैं उसी राह पे चलते हैं। जी, आपके जीवन में जब आपने राजनीति शुरुआत की तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई, जरा उनके बारे में भी जनता को बताइए। उस दौरान मेरे सामने बहुत चुनौती आई। किसी ने तो ये कहा कि यार ये चाय वाला जो है जी चुनाव लड़ेगा क्या। जी, आपके विपक्ष में जो थे उनका आपके साथ कैसा व्यवहार था? विपक्ष में मेरे सामने तो जो बीजेपी कैंडिडेट था जी, वो अपना चुनाव लड़ा, मैंने अपना चुनाव लड़ा है। जी। आपने राजनीतिक में आने के बाद समाज के हित में क्या क्या कार्य किए हैं वो भी जरा दर्शकों को बताइए। समाज के हित में राजनीति से पहले भी मैंने कार्य किए हैं और राजनीतिक में आने के बाद भी जो है मुझे पावर मिला है। तो जैसे 2 साल तो जैसे अपनी ये भयानक कोरोना में ही चली गई थी जी। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे जो है लाइन पटरी पे आई जी तो एक ये प्रशासन शहरों के संग हुआ तो वार्ड में करीब करीब जो है मैंने 75% जो है पट्टे दे चुके हैं अभी। जी, आपने अपने वार्ड में अब तक कितना क्या विकास कार्य करवाया है? मेरे वार्ड में अभी तक जो है 90% सड़कें गिर चुकी है जी। 90% सड़कें गिर चुकी है और शिविर का 100% काम हो चुका है मेरे वार्ड में। और वार्ड पूरा जो है दूध या लाइट से जगमगाता रहता है। जी, जो आपका अभी पार्षद में जो समय बचा है, इस आने वाले समय में आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाने वाले हैं? अब मेरे वार्ड में मैं जहाँ तक कहूँ कि मेरे विकास कार्य जो है 5% जो है सड़कों का निर्माण बकाया है। बाकी मेरे वार्ड में ट्यूबवेल की पानी की जरूरत थी, वो पानी की सप्लाई जो है पूरी तरह हो चुकी दुरुस्त। जी, स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उनका आम जनता के प्रति रवैया कैसा है? स्थानीय नेता देखो, हमारे नेता जो है काफी, उनको जो 35-40 साल हो गए राजनीति में आए हुए हैं। उनका रवैया अच्छा है, उनका बड़ा ही आदर सम्मान और पूरी जनता करती है सीकर की। जी। और सभापति जी है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहते हैं। जी। तो माइनॉरिटी जो है बिछड़ती नहीं है। जी, आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हैं और पिछले सत्र में भी उन्होंने ही यहाँ से विधायक का चुनाव जीता था। तो उन्होंने पिछले सत्र में सीकर की आवाम के लिए, सीकर के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए वो भी जरा जनता को बताइए। सीकर के विकास कार्य के लिए उन्होंने सीकर की जनता को जो है नई सौगातें दी, जितनी भी जो सर्किलें दी है अलग अलग जाति विशेष करके जी। तो उन्होंने वो जो सर्किल दी है पूरे सीकर शहर को, वो एक आश्चर्यजनक है, अफसोसजनक है। मतलब ये जो पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने किया है वो एक इतिहास है जी। 30 वर्षों में अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया जो हमारे विधायक महोदय ने किया है जी। आने वाले इस 5 सालों में उनकी क्या राय है, क्या विकास कार्य करवाएंगे सीकर के? विकास कार्य देखो, पार्टी है, पार्टी जैसे चलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है जी। लेकिन हमारे विधायक जी का जो कोटा आएंगे वो शहर में बराबर सीकर शहर को देते रहेंगे जी। और वो तो हम तो उनसे मांगते रहते हैं, वो हमें देते रहते हैं, कभी ना नहीं किया उन्होंने जी। जैसे पिछले कार्यकाल में उन्होंने माइनॉरिटी को जो अल्पसंख्यक छात्रावास दिया, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दिया जी। उसके बाद में उन्होंने जो है राजीव गांधी ये स्वास्थ्य केंद्र जो है डिस्पेंसरी के रूप में है ये दी। कुछ वार्डों में चालू उनका काम ओपनिंग होगी जी।
यहाँ से सीकर से रतनलाल जी जलदारी भी जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या वजह रही कि उनको बीजेपी को यहाँ से हार मिली? बीजेपी के देखो, बीजेपी को इस कारण हार मिली कि उनके पास कोई विशेष कोई मुद्दा तो है नहीं जी। और जब से सीकर से जो बीजेपी विधायक चुनाव जीते हैं जी, उनका विकास एक भी नहीं है। पूरे शहर में कहीं भी आप देख लो कि एक विकास भी नहीं किया। 10 सालों से जो सुमेंद्रानंद जी महाराज जो है सांसद बने हुए हैं जी, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ा काम सीकर को लिए इन्होंने दिया है जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, कैसे लोगों से जुड़ाव रखा, वो भी जरा जनता को बताइए। वो देखो, कुछ तो जो हमारे विधायक महोदय जी के जो है ना लाड़ प्यार। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, कैसे आम जनता से आपने तालमेल बैठाया? मैंने 50% तो हमारे जो राजेंद्र जो पारिक है जनता उनको सीकर शहर में 50% तो खुद ब खुद ही चाहती, उनका व्यवहार ही ऐसा है जी। 50% जो हम पार्षदों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने घर घर जाके जो है मेहनत की, एक एक आदमियों को जोड़ा, उनको समझाइश की जी। उसके हिसाब से जो है जनता खरी उतरी, 100% उनको वोट दिया माइनॉरिटी को जी। अभी जो आने वाले चुनाव है लोकसभा के, उनमें आप अपनी पार्टी के लिए किस प्रकार लोगों को कन्वेस्ट करेंगे? बस जैसे पार्टी को जो है पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं उसी तरह काम करेंगे। पार्टी जिसको चाहे टिकट दे, हम साथ हैं जी। हाल ही में अभी राजनीति की, हम पूरे राजनीति की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? अभी पार्टी में तो सभी पसंदीदा होते हैं जी। पार्टी जिसको टिकट देती है उसी के साथ है जी। उसमें कोई विशेष वो तो होते नहीं है। जी जी, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन हमारा कोई ना कोई पसंदीदा एक चेहरा होता है, हमारा कोई फेवरेट एक इंसान होता है। राजनीति की हम पूरी बात करें पूरे भारत की, तो आपका सबसे चहेता इंसान कौन सा है राजनीति में? पूरे भारत में बात करो तो मेरे चहेते जो है सबसे चहेता है चेहरा जो आप बता रहे थे जी। जैसे लालू थे हमारे चहेते राजनीति में जी। चहेते चेहरे। जी, लालू जी आपके इतने चहेते इंसान है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि जैसे हमने कभी ट्रेन का जो है उतार चढ़ाव नहीं देखा, लेकिन एक पहले इंसान थे जो उन्होंने जो है रेलवे को जो इतना मुनाफा से लेके चले जी, और फिर उसको जो है इतना सस्ता भाड़े में जो है लोग सफर करते हैं। जी। आपका राजनीतिक में अगला कदम क्या होगा? आप राजनीतिक में क्या करने वाले हैं? राजनीतिक में अगला कदम क्या है, बस राजनीतिक में चलते चलो और आगे बढ़ते चलो। जी। तो क्या आप भी भविष्य में कोई और चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? हाँ, ये तो पार्षद का चुनाव आने वाला है, इसकी तैयारी में लग रहे हैं। जी। तो अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और आप और आपकी पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या ऐसे में आप और आपकी पार्टी पे कोई दबाव बन सकता है? दबाव किस वजह का? क्योंकि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जो पार्टी भी सरकार है जिस पार्टी की, उसके विपक्ष की पार्टी को दब कर रहना पड़ता है, हमें अक्सर सुनने को मिलता है। तो ऐसा क्या नहीं ऐसा है, सीकर में भी है? नहीं, ये अपना लोकतंत्र में ऐसा तो कुछ है नहीं है। जी। बराबर जो है दूसरी पार्टी को तवज्जो दी जाती है जी, बिल्कुल। उनको भी बराबर बिठाया जाता है, उनकी भी बात सुनी जाती है। जी। राजस्थान में नए सीएम बने हैं भजन लाल, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? अभी तो परिवर्तन जो है देखा नहीं, अभी तो सरकार बनी है जी। अभी उसके बाद में जो आएंगे देखेंगे। जी। क्या आपको क्या लगता है राजस्थान में पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, उतना जिन्होंने उस समय विकास करवाया था, क्या वो उतना विकास इस बार की नई सरकार कर पाएगी? उतना विकास नई सरकार नहीं कर पाएगी, उतना स्कीम नई सरकार नहीं दे पाएगी। जी। हिंदुस्तान में और भी राज्य है जहाँ आप उठा के देख लो, ये सी स्कीमें अगर लागू है क्या हिंदुस्तान में कहीं, जो गहलोत साहब ने लागू की थी। जी। इतनी अच्छी जल कल्याण योजनाएं आने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तो वजह है कि जनता है। जी। जनता है जो आपके ये मीडिया से मालूम होता है कि भाई 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। जी। अब जो है जनता मुंह बना लेती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में से जनता के सबसे चहेते और प्रिय नेता कौन से हैं आपके अनुसार? देखो, जनता के हिसाब से देखे ना तो दोनों ही नेता जो चाहते हैं जी।
और दोनों ने सरकार चलाई है राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने दोनों को ही माना है जी। अब वो पार्टी के हिसाब से तो अब हमारे चाहिए तो अशोक जी गहलोत साहब ही रहेंगे जी। आज के युवा रास्ता भटक जाते हैं अक्सर, उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। देखो, युवा को रास्ता नहीं भटकना चाहिए, युवाओं को जो है कलम लेनी चाहिए जी देश हित में बात करते हो तो कलम चलाओ और आगे बढ़ो जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ उमेश जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।